देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर पर, इसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसमें देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के सभी इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। याद रखो, कल हम समझाए थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी को किसी कंडक्टिंग वायर से या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हम लोग फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं? किसी कंडक्टिंग वायर से या तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या लगता है? उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इंसिडेंट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात सुना रहा है? तो क्या बताओगे कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर और अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट बिकम हॉट। इलेक्ट्रिकल वायर, कंडक्टिंग वायर और जो अप्लायंसेस होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी। इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम स्विच बनाए हैं, ये सेल, ये क्या है? सेल है। सबका तुम लोग नाम लिख लोगे, ये क्या है? सेल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। छोटे वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या है? स्विच है। तुम लोग लिखोगे ये कंडक्टिंग वायर, यहाँ से करंट फ्लो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का नाम है बल्ब। क्या नाम है? इंग्लिश में लिखे ना, बल्ब। ठीक है। अब बल्ब में जब बल्ब जलता भी है और साथ में गर्म भी जाता है। क्या हो जाता है? गर्म जाता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी वजह से। तो इसी के इफेक्ट क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहा है? ये क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह क्या है? हमारा मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास। क्या है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, कहाँ पर? मैग्नेट के पास लेकर जाते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? यानी उसके अंदर जो नीडल लगा रहता है उसके क्या होता है? जो हिलने लगती है, उसको क्या होता है? डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन। किसके पास ले जाने पर? मैग्नेट के पास ले जाने पर। ऐसे घूमता रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैग्नेट के पास जाएगा तो क्या होता है? डिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन। किसके पास? मैग्नेट के पास। अब देखो, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टिव वायर, किससे? कंडक्टिव वायर से फ्लो होता है। इट बिहेव एज अ मैग्नेट। कैसे बिहेव कर लगता है? एज अ मैग्नेट बिहेव कर लगता है। इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं? ये हमारा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव करंट फ्लो करा रहे हैं, और वायर जाके मैग्नेटिक कंपास के ऊपर ऐसे क्या कर लिए? राउंड राउंड लपेट दिए, राउंड राउंड लपेट दिए, राउंड राउंड लपेट दिए हैं। तो अब इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट इसमें जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। क्या आता है? डिफ्लेक्शन। किसकी वजह से आया? करंट की वजह से। किसकी वजह से? तो अब हमें पता है मैग्नेट कब डिफ्लेक्ट करेगा? जब मैग्नेट के पास आएगा तब। और इस समय मतलब कि करंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो। चलो जी, अब आगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट देख लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट देख लिए। अब इस चैप्टर का मेन टॉपिक देखना है केमिकल इफेक्ट। क्या चीज? केमिकल इफेक्ट। ध्यान से, केमिकल इफेक्ट में हम लोग इजी वाला करेंगे। हम क्या लेंगे? एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर में क्या डालेंगे? सॉल्ट। सॉल्ट यानी कि NaCl। क्या लेंगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी में घोल के उसको घोल देंगे। क्या कर देंगे? पानी में घोल देंगे। अब इसके बाद क्या लेंगे? ऊपर एक सेल लगाएंगे और सेल से तार डाल के अंदर एक इलेक्ट्रोड डाल देंगे। क्या डालेंगे? ये दोनों क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोड्स कराएंगे। क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोड। अब जब इसमें से करंट फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं, तो अंदर क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। NaCl है। क्या है? NaCl है। तो NaCl क्या होगा? डिकम्पोज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिकम्पोज होने लगेगा। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पर निगेटिव आके, निगेटिव जो क्लोरीन है, क्लोरीन आके डिपॉजिट होगा। क्या होने लगेगा? क्लोरीन डिपॉजिट। और जो निगेटिव है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर सोडियम आके डिपॉजिट होगा। कौन होगा? और ये तुम्हें बबल्स के रूप में दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? बबल्स के रूप में दिखाई देंगे। इसी इफेक्ट कौन होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिखेंगे लैंग्वेज में। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जब सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, देन द सॉल्ट स्टार्ट टू डिकम्पोज। सॉल्ट क्या होता है? डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है। एंड द बबल्स अपीयर ऑन द इलेक्ट्रोड। अब बबल कहाँ दिखाते हैं? इलेक्ट्रोड से ऊपर बबल दिखाई दे लगते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
या किसे बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ रहा है। इसको हम लोग वाटर में भी करेंगे तो भी ये हो जाता है, वाटर में भी हो जाता है। तो ये हो गया। अब इसको लिख लो, इसका फिगर ड्रॉ कर लो। तो हम वाटर वाले बताते हैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बताएंगे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस किसे करते हैं। इससे पहले लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो। चलो जी ध्यान दो। तो अब हम लोग पढ़ना है नेक्स्ट जो है हमारा, हम यहाँ पर क्या लिए थे पिछले बार, NaCl लिए थे, वो केमिकल था। वो क्या था? केमिकल। अब हम क्या हुआ, एक केमिस्ट के, ब्रिटिश के केमिस्ट यानी साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री के पढ़ाते तो केमिस्ट हो गए। तो ब्रिटिश से केमिस्ट, जिसका नाम था विलियम निकोलसन। क्या नाम था? विलियम निकोलसन। इसको अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना? अंडरलाइन। विलियम निकोलसन। इन्होंने यह पाया कि, इन्होंने अपनी डिस्कवरी में यह पाया कि जब इलेक्ट्रिक रोड्स को, किसको? इलेक्ट्रोड्स को वाटर में, कोई केमिकल नहीं, बस केवल वाटर में, क्या चीज? नॉर्मल वाटर, जो टैप वाटर होता है उसी में, जब वाटर में डिपॉजिट कर, क्या करते हैं? डिप करते हैं, डिप मतलब डुबा देते हैं, डुबाते हैं। और इसमें जब सेल के द्वारा करंट फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो देखते हैं कि इनके रॉड्स पर, इलेक्ट्रोड्स पर बबल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? बबल फॉर्म होते हैं। किसके बबल होते हैं? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसके बबल फॉर्म होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसकी डिस्कवरी या इसको किसने इन्वेंट किया था? तो बना विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? ब्रिटिश केमिस्ट थे। ठीक है। तो क्या बताओगे, इन द 1800 द ब्रिटिश केमिस्ट William Nicholson had shown that if the electrode emerge into the water, normal water, distilled water नहीं, distilled water में तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, normal water, and the current passes the bubbles, current क्या होता है? पास कराते हैं, current पास कराते हैं। The bubble formed, bubble क्या होते हैं? फॉर्म करते हैं on the, कहाँ पर? इलेक्ट्रोड। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर किसका? इस प्रोसेस, बताओ, यह जो प्रोसेस होता है ना कि करंट फ्लो कराना केमिकल में, बबल्स का फॉर्म कराना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले बार केमिकल लिए थे तो वह भी प्रोसेस क्या लगा? इलेक्ट्रोलिसिस का। क्या लगा? इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ रहा है। यहाँ पर किसका इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं? किसको डिकम्पोज करा रहे हैं? वाटर को। तो क्या कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस। इसी का उपयोग करके हम लोग कई चीजें करते हैं। एक इसी का प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात समझ रहा है। तो इसी के यूज में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस समझ आ गया कि जब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स को या मेटालिक रॉड्स को वाटर के अंदर इमर्ज कर देते हैं, जब इसमें से करंट पास कराते हैं तो यहाँ पर बबल फॉर्म लगता है। दिस इफेक्ट या दिस phenomena is known as the hydroelectrolysis. This was discovered by the William Nicholson. क्लियर? फिगर बना लो और ड्रॉ कर लो। ये नेक्स्ट डालो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट डालो इलेक्ट्रोप्लेटिंग।